हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के सारे जिसका भी डोमेन सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर बिल्कुल ही बेस हैं और आपके क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी तीसरा चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं MCQ सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, how many times will the resistance of an identical conductor be increased if the parallel resistance change to series 1? पैरेलल रेजिस्टेंस चेंज टू सीरीज 1। तो इसका ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सीरीज में रिजल्टेंट जो आता है, क्या आता है दोस्तों, सीरीज में सारे ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2, या कह सकते हैं R ऐसे करके आर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो ये आ जाएगा RN इंटू आर टाइम्स। सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। अब पैरेलल में जोड़ोगे, पैरेलल में ये सीरीज में था, पैरेलल में जोड़ोगे ऐसे ही तो ये आएगा 1/R प्लस 1 बाई, क्योंकि आइडेंटिकल है R ही लेना है, 1/R प्लस 1/R ऐसे चलते चलते जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे N/R। ठीक है, ये N मान लिया। अब आपको बताना है यहाँ से किसमें, इफ द पैरेलल रेजिस्टेंस बी चेंज टू सीरीज 1। पैरेलल को अगर सीरीज में चेंज करोगे, ये कह सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स विल द रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिकल कंडक्टर बी इंक्रीज। हाउ मैनी टाइम, कितने टाइम इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है। यहाँ से दोस्तों अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं, सीरीज बटे इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये आएगा हमारे पास, बटे कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये तो हमने, ये होता है पैरेलल में 1/RP होता है, तो यहाँ से पूरा नहीं किया हमने, तो RP की वैल्यू आएगी ना जो, ये होगी R/N। अब इनका रेशियो लेंगे। ठीक है, तो रेशियो लेंगे सीरीज का और पैरेलल का, RP की वैल्यू ये इसके बटे में जाएगी ये, तो ये होगा RS बटे में RP, NR बटे में R/N। ये N ऊपर चला जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, N²। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, N²। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर। इट्स टाइम पीरियड इज 1.5 × 10⁻16 सेकेंड। द करंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मोशन एज। ठीक है, करंट बताना है आपको। तो करंट की वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे, मैं इसको अलग कर देता हूँ यहाँ पे। I इक्वल टू होता है चार्ज बटे में चार्ज, ये क्यों मान लो यार, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात है दोस्तों, तो ये मान लो कितना, E बटे में टाइम। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻19 कोलम, और यहाँ से टाइम कितना है, 5 × 10 की पावर, सॉरी टाइम कितना है, 1.5 × 10⁻16 सेकेंड, 1.5 × 10 की पावर माइनस के 16। इसको सोल्व करोगे ये आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार। तो ये इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास, जब आप इसको सोल्व करोगे 1.07 10 की पावर -3 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ ईच 4 ओम आर कनेक्टिंग टू फ्रॉम ए ट्रायंगल। ठीक है, कनेक्टिंग टू फ्रॉम ए ट्रायंगल। द 3 resistance of each 4 ohm are connecting to from a triangle. ठीक है, connecting to from a triangle. The 3 resistance of each 4 ohm are connecting to from a triangle. 3 resistance 4 ohm के 4 resistance हैं, 4 resistance 4 ohm के 4 resistance हैं, 4 resistance 4 ohm के 4 resistance हैं।
रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज, रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज। अब सीरीज में ट्रायंगल में कनेक्ट करोगे ये ऐसे हो जाएगा, देखो 4 ओम के हैं, दो को दोस्तों सीरीज हजी सीरीज की तरह ट्रीट करोगे आप, ठीक है। तो एक हो जाएगा 8 ओम रिजल्टेंट सीरीज में, और फिर एक जो आएगा उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ठीक है। उसको क्या करोगे, पैरेलल में एज्यूम करोगे, ठीक है। मान लो एक 8 हो गया, एक 4 हो गया, तो पैरेलल में क्या हो जाता है 1/4 + 1/8, पैरेलल में ऐसे ऐड होता है 1/RP। तो 8 एलसीएम आ गया दोनों का, तो ये आएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3 बराबर 1/RP। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 8/3 बराबर है RP, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द सर्किट बिग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द P एंड Q विल बी नियरेस्ट टू। P एंड Q में जो पोटेंशियल डिफरेंस कहता है विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द P एंड Q विल बी नियरेस्ट टू, किसके नियरेस्ट है ये आपको बताना है। करते हैं इसको, एक बार इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये स्पेस बहुत है, यहीं पे करते हैं आप। अब देखो 100 ओम, 100 ओम इनको डायरेक्ट सीरीज में ऐड होकर ये 100 होगा रिजल्टेंट इनका, और एक 100 ये है, ठीक है। एक 100 ये है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों 100 + 100 + 100, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 300 ओम, 300 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q ये आएगा, मैं निकाल देता हूँ आपको फिर बताता हूँ कैसे क्या क्या किया मैंने। ये है 48 इंटू में 20 डिवाइड बाई R 300। इसको कैंसिल आउट मैं बताता हूँ कैसे आया है, ठीक है। 20×5 = 100, 4×5 = 15, ठीक है। 15 पे काटो, 3×5 = 15, 3 पे आएगा, 3 पे 16, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, 32/10 3.2 वोल्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या किया मैंने। तो यहाँ से देखो क्या किया है, ओम्स लॉ कहता है V = IR, V = IR मैंने किया है, देखो V = IR होता है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया ये करंट निकाल लिया यहाँ से, तो V/R कर दिया। वोल्टेज क्या थी, 48 वोल्ट थी, ठीक है। और R क्या था, 300 था। एक बार 20 हटा दो, ठीक है। तो 48/300 आ गया था ये, इसकी वैल्यू करंट की। तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला VPQ निकालना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला निकालना। तो V = IR होता है, ठीक है। यहाँ पे निकालो IR, तो यहाँ पे अक्रॉस PQ के अक्रॉस जो डिफरेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस का कितना लोगे 20, मतलब कि रेजिस्टेंस थ्रू PQ के थ्रू रेजिस्टेंस कितना है, यही तो है, यही तो है इतना, ये कितना है 20 है, ठीक है। ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, ऑप्शन 4 3.2। क्वेश्चन नंबर 5, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज, कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज। तो ये ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी दोस्तों सुपर, ये कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर हमेशा क्या होती है, ये होती है इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होती है, कई बार क्वेश्चन आता है, ये इनफाइनाइट होती है इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। इसको कर भी सकते हैं प्रूफ, जैसे सिग्मा किसके बराबर होता है कंडक्टिविटी,
सिग्मा बराबर है 1/ρ रेजिस्टिविटी। ये होता है एल बटे में आर ए। अगर आर की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, फिर इन्फिनिटी आएगी। क्या आएगी? इन्फिनिटी। अगर, ठीक है, कंडक्टिविटी फिर हम कह सकते हैं सुपर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ करंट आई इन नेटवर्क सोन इन फिगर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द नेटवर्क आपको ये बतानी है। तो यहाँ से पहले निकाल देते हैं हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखो, दो को सीरीज में मान लो, दो को सीरीज में मान लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसको मैं ऐसे मानता हूँ सीरीज में, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट इसके पैरेलल हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल होंगे, पैरेलल में होगा 1/3, 1/r होगा पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r। 6 एलसीएम आएगा, ये आएगा 2 प्लस 1 3 बटे 6 1 बटे 2। तो आर की वैल्यू क्या आई? 2 आई हमारे पास। आर की वैल्यू 2 ओम। करंट होता है दोस्तों, क्या होता है? V/R। ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू IR। तो करंट बताना है, I की वैल्यू V/R होगी। ठीक है, और V की वैल्यू क्या है? वोल्टेज भी 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस भी कितना आया? 2। तो यहाँ से कितना आएगा? 1 एम्पियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a wire of resistance R is cut into an equal part. These parts are connecting to parallel. The equivalent resistance of the combination will be। देखो, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एन पार्ट में, तो रेजिस्टेंस आएगा R/n। पार्ट में डिवाइड कर दिया तो R/n आएगा। ठीक है, एक पार्ट का कितना आएगा? R/n। और हम निकालते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या होता है? 1/R 1/R1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी? R/n प्लस ऐसे चलता रहेगा, डैश डैश डैश। ठीक है, तो दोस्तों कितना होगा लास्ट में? ये इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? n बटे में R/n। तो यहाँ से n ऊपर चला जाएगा, n² R होगा 1/R के बराबर। ठीक है, 1/R के बराबर। और ये इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कुछ और नाम दे देता हूँ, R इक्विवेलेंट बोल देता हूँ इसको, EQ। तो REQ की वैल्यू आएगी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास R बटे में, उल्टा हो जाएगा n², R बटे में n²। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? R बटे n²। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट हैज शोन इन फिगर। करंट आई बताना आपको इसमें, ठीक है, सर्किट में। तो अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, अभी डायरेक्ट देखो इसको कैसे करेंगे डायरेक्ट। 3 तो सीरीज में हो जाएंगे दोस्तों, 2 2 4 2 6, ठीक है, 2 8, सॉरी 3 है, 2 2 4 2 6, 6 तो ये हो गया, 2 3 6, और एक फिर इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 2 को 6 के साथ, तो ये होगा पैरेलल में 1/R 1/2 प्लस 1/6। 6 एलसीएम आएगा दोनों का, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 1, 4/6 मतलब कि 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर R पता है हमें और वोल्टेज पता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो I की वैल्यू क्या आएगी? V/R। I की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी? V/R। V की वैल्यू 3 वोल्ट है और R की हमने क्या निकाली है? 3/2। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो I की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द EMF ऑफ द बैटरी इन द थर्मोकपल इज डबल द रेट ऑफ हीट जनरेटेड एट वन ऑफ द जंक्शन विल बी। ठीक है, जनरेटेड ऑफ हीट आपको बतानी है, और EMF क्या है? बैटरी थर्मोकपल इज डबल, ये EMF डबल कर दिया दोस्तों। ठीक है,
तो इसमें क्या इम्पैक्ट होगा ध्यान रखेंगे, ये होता है आपस में इनका रिलेशन होता है डायरेक्टली, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, हीट जनरेटेड एट वन ऑफ द जंक्शन विल बी ऑल्सो डबल। कैसे? ईएमएफ बैटरी V2 माइनस V1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे आप इसके Q2 माइनस Q1 के। ठीक है, या कह सकते हैं चेंज इन ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ। ठीक है, इसका नाम ईएमएफ भी बोल सकते हैं इसको। ये डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके हीट के, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 डिग्री Celsius rise in the temperature is observed in the conductor by passing a certain current. If the current double then the rise in temperature approximately. ठीक है, तो टेम्परेचर में कितना राइज होगा अगर क्या होगा करंट इज डबल। तो इसमें रिलेशन याद रखना है दोस्तों आपको, जो हीट किसके बराबर होता है, H बराबर होता है I स्केयर आर टी। आई करंट होता है और टी आर रेजिस्टेंस, टी टाइम इन सेकेंड। और यहां से कह सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के स्क्वायर के। ठीक है ना, आई के स्क्वायर के। अगर आपको यहाँ करंट डबल करना है, ठीक है, तो डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस कितनी टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आई हो जाएगा। जब आई की वैल्यू क्या रखेंगे, कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, 4 डिग्री का। तो आप डायरेक्ट कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर देन दैट राइज इन टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेट टू 20 वोल्ट 60 वोट इच इलेक्ट्रिक सेल रेजिस्टेंस इज नियर बाय, रेजिस्टेंस इज नियर बाय। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रिलेशन आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, आर की वैल्यू होती है वी स्क्र बाय पी। ठीक है, या कह सकते हैं पी इज इक्वल टू वी आई होता है, यहाँ से आप रिलेशन निकाल दोगे। ठीक है, कैसे, ये निकल के आएगा। अब रेजिस्टेंस बताना आपको, वी की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर करोगे, पी की वैल्यू है 60 वोल्ट पावर की। अब इनको कैंसिल आउट करोगे, ये आएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और इससे काटूंगा ये 3 आएगा, इसके काटूंगा 2 पे 110 आएगा। ठीक है, तो जो भी है मतलब इसको सोल्व करोगे ये आ रहा होगा लगभग 807 के बराबर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ए हीटर ऑफ 220 वोल्ट हीट ए वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ 5 मिनट टाइम ए हीटर ऑफ 110 वोल्ट हीट इन 10 सेकेंड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो दोस्तों हीट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ठीक है, या आप कह सकते हैं आई आर स्क्वायर, हीट होता है एच होता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर। यहाँ से आई की वैल्यू वी बाई आर की फॉर्म में पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो। पहले वाली कंडीशन में कितना है 220 का स्क्वायर हो जाएगा, वोल्टेज 220 है, इसका स्क्वायर बटे में आर, और टाइम कितना है 5 मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट कर दो इंटू में 60, बराबर होगा किसके, ये होगा 100। अब की बार हीट कितनी है 110 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आई स्क्वायर आर की वैल्यू है आर, ये तो बताना है आपको रेजिस्टेंस। टाइम मुझे नहीं पता। ठीक है, टाइम टी की वैल्यू बतानी है, आर से आर कैंसिल। ठीक है, आर से आर कैंसिल, और यहाँ से काटोगे आप इसको, 220 है ये, 220 दो बार ही है, तो 110 दूनी 220 होता है दोस्तों, 110 दूनी 220 होता है।
तो मतलब कि ये कितना आएगा, 110 दूनी 110 दूनी 4 आएगा ये आएगा 6×5 = 30, 30 चौका 120। ठीक है, तो क्या आएगा सारा 120 सेकंड आया ये। और 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 मिनट आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। लेकिन इसने अगर रेजिस्टेंस पूछा, रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो 10 सेकंड दिया होता है, 10 सेकंड वैल्यू पुट करते तो फिर रेजिस्टेंस दूसरे वाली का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन 2 मिनट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जो इसने जैसे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस 80 जूल ऑफ हीट इन 10 सेकंड, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। हीट कितनी है, 80 जूल है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बताना आपको। एच याद रखना है, आई स्क्वायर आर टी, हीट प्रोड्यूस इसके बराबर होता है। आर की वैल्यू क्या आएगी, एच बटे में आई स्क्वायर इंटू में टी बटे में टी, ये आर की वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू 80 गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 एम्पियर है। आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और टाइम 10 है, तो 40 दूनी 80, तो ये आएगा कितना आएगा, 2 ओम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए कंडेंसर हैविंग ए कैपेसिटी 2, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, 2 म्यू एफ है, इज चार्ज टू 200 वोल्ट, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस वायर, द हीट प्रोड्यूस्ड इन विल बी। तो इसका केस में हीट प्रोड्यूस होता है, याद रखना फॉर्मूला आपको, एच होता है 1/2 CV²। तो ये आएगा 1/2, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है, और म्यू की वैल्यू 10⁻⁻6 पुट कर देंगे, और v की वैल्यू क्या है, 200 है, तो 200 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, ये होगा 4 गुना 10⁻⁻2, 2 बच जाएगा, -6 थी +4 थी जूल। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 2 इलेक्ट्रिक लैंप्स ऑफ ईच 40 watt आर connected in a series, the power consumed by the combination will be। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक लैंप है, तो पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर आपको बतानी है। तो देखो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब आ जाएगा हमारे पास। तो रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, आपको बतानी है पावर, P इज इक्वल टू द पावर ऑफ द कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन वी, P इज इक्वल टू VI के बराबर होता है, P इज इक्वल टू VI के बराबर होता है। I की वैल्यू हम रख देंगे V/R, तो ये V²/R हो जाएगा। ठीक है, V²/R। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ ईच 40 watt आर कनेक्टेड इज सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जो इनका रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम है, तो यहाँ से V²/40 हो जाएगा, V²/40, और सीरीज में कनेक्ट करें दोस्तों, कितने हैं, 2, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा V²/40 प्लस V²/40, यह आएगा V², एलसीएम 40 आ जाएगा, 2V²/40, इससे काटेंगे तो V²/20 आ जाएगा, V²/20। इफेक्टिव पावर निकालना है, पावर क्या होता है, V²/R। ठीक है, इफेक्टिव पावर निकालेंगे, V²/R होता है, तो V² और R की वैल्यू क्या है, ये वाली, V²/20, 20 ऊपर चला जाएगा, इसके बटे में 20 करोगे ऊपर चला जाएगा, V² से V² कैंसिल, पावर होगी 20 वोट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है,
द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कोलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज, तो ये बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, 1 फैराडे इज इक्वल टू, ठीक है, 96,500 कोलम। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है दोस्तों इक्वल टू द प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 फैराडे इक्विवेलेंट टू होता है किसके, 96,500 कोलम के। तो ये होगा 96,500 कोलम, आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट पावर कंज्यूम्ड बाय इट वन ऑपरेटेड ऑन 100 वोल्टेज, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट पावर कंज्यूम्ड बाय इट, ठीक है, कितने कंज्यूम की जाती है, 100 वोट, वन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, ठीक है, तो फिर कितनी कंज्यूम होगी ये बतानी है आपको। अब देखो निकालेंगे, चलो आर किसके बराबर होता है, अभी निकाला था रिजल्ट, 2-3 बार ये पूरा कर चुके हैं, V² बाय पी के, क्योंकि पी होता है V² बाय आर के, तो आर बराबर है V² बाय पी, तो V की वैल्यू 220 वोल्ट बटे में 100 वोल्ट की पावर, तो यहाँ आया 484 ओम, 22 का शेयर 484, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, 484 ओम इसकी वैल्यू आई है हमारे पास रजिस्टेंस की। अब आपको बताना है पावर कंज्यूम्ड एट 110 वोल्ट, तो ये अलग है, ठीक है, इसको अलग रखो, 110 वोल्ट पे कितनी होगी, तो फिर निकाल देंगे V² बाई आर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब V² की वैल्यू 110 है दोस्तों, V की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर होगा, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 484। अब इसको कैंसिल आउट करोगे ना आप, 11, इसको 484 कैंसिल आउट करोगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 आएगा, 11 चौक 44, और 4 से काटूंगा 100 को, 25 ओम आएगा, क्या आएगा, सॉरी 25 वोट आएगा। क्या निकाला हमने, पावर कंज्यूम इन 110 वोट, तो ये आएगा 25 ओम, सॉरी 25 वोट, पावर निकाल रहे हैं बार बार मैं ओम, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, तो क्या आएगा 25 वोट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूज वायर शुड हैव, फ्यूज वायर का क्या होता है दोस्तों, फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 100 वोट हीटर इन 2 मिनट इज इक्वल टू, तो हीट किसके बराबर है, P इंटू टी के बराबर भी होता है। 100 वोट की वैल्यू कितनी है, पावर की वैल्यू 100 वोट है, और 2 मिनट है दोस्तों टाइम, PT टाइम 2 मिनट है, 2 को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आएगा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 6 दूनी 12,000, ये कह सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर 3 जूल। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ए सर्टेन चार्ज लिबरेट्स 0.8 ग्राम ऑक्सीजन, द सेम चार्ज विल लिबरेट हाउ मैनी ग्राम ऑफ सिल्वर, हाउ मैनी ग्राम ऑफ सिल्वर। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फैराडे लॉ कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। और ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ सिल्वर, कितना लिबरेट करना है, द सेम चार्ज विल लिबरेट हाउ मैनी ग्राम ऑफ सिल्वर, कितना ग्राम ऑफ सिल्वर का होगा ये आपको बताना है। अब इससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, इक्विवेलेंट वेट होता है ऑक्सीजन का, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मास ऑफ द ऑक्सीजन बटे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। जैसे किसी का भी निकालना है इक्विवेलेंट वेट किसी भी एटम का, उसका मास बटे में उसकी वैलेंसी। अब ऑक्सीजन का मैं निकालता हूँ इक्विवेलेंट वेट,
ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट क्या वेट होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा? बटे में मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, इसकी वैलेंसी 2, तो ये आएगा 8। वैसे ही निकालेंगे किसका? सिल्वर का। सिल्वर के लिए आएगा इक्विवेलेंट वेट सिल्वर के लिए, मास ऑफ सिल्वर, मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 होता है, बटे में वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो कितना आएगा? 108 आएगा। फैराडे लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अब रेशियो लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन बटे में मास ऑफ सिल्वर, बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन का कितना है? 0.8 है, सिल्वर का मुझे निकालना है, और ये होता है इनका इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर। इसका आया 8 और इसका है 108। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बटे में 10 आएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 108 बटे 10, तो m की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर से क्या आएगी? 10.8 आएगी। ठीक है, 10.8 ग्राम। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो थे हमारे यूनिट नंबर 3 से, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी न्यूमेरिकल या नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इससे आपके 12th बेस सिलेबस पे बार बार रिपीट होते हैं या उसके ऊपर बेस हैं 12th सिलेबस पे, वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से शेयर करिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं। आप मान लो कॉमर्स भी हमने डाला है, ठीक है, कॉमर्स की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। वैसे अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की, ह्यूमैनिटीज़ की, या फिर अभी साइंस फिजिक्स चल रहा है ये, इसके बाद हम करेंगे बायो भी करेंगे, फिर केमिस्ट्री भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करिए, और हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, यहाँ से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।